हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो। क्या प्यारी बात कही थी इस गाने में, जो एक बहुत ही प्यारी लाइन कही गई कि अगर जेब में अगर सुराख हो जाए तो सिक्के से पहले रिश्ते गिर जाते हैं। क्या बात है, बहुत प्यारी लाइन। और पहली गेंद बहुत ही अच्छा यहाँ पर मास्टर क्लास दिखाया है, दो खिलाड़ियों के बीच में से दरारों को ढूंढा है, गेंद क्या हो जाएगी फरार? जी नहीं, यहाँ पर फील्डर ने अपनी जान झोंक दी है और कहीं ना कहीं रन बचाने की कोशिश है। तीसरा रन ले लिया है, चौथा भी यहाँ पर ले जाएंगे। क्या कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट है, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इस रनिंग के लिए। क्योंकि अगर बात की जाए दोनों ही खिलाड़ी यहाँ पर, अगर सलीम भाई की जितनी तारीफ की जाए उतना कम, आज भी अपनी फिटनेस लेवल यहाँ पर दिखाई है। और बड़े बड़े बल्लेबाज यानी कि जितने भी युवा खिलाड़ी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन, एक बहुत बड़ी सीख है कि किस तरह से दौड़ लगाई जाती है। और यूनुस को मजबूर किया, यूनुस जैसे बल्लेबाज को मजबूर किया है। और अगर यूनुस थक गया तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, ये भी थोड़ा समझना होगा। इसी तरह मैं दुबई में एक मैच खेल रहा था, हमारे मैनेजर थे, लगभग उनकी उम्र 60 साल की थी और मेरी उम्र होगी कम से कम 22 साल की। और इस बार देखना होगा, खराब गेंद है। और हमारी भी आदत थी, 22 साल की उम्र भी थी, और उस साल का उस टाइम का जो उस वक्त का जो क्रिकेट थी उसमें सबसे ज्यादा दौड़ ही देखी जाती थी। और मेरे बल्ले पर गेंद लग रही थी, मैं दौड़ रहा था, मेरे गेंद पे बल्ले पर गेंद लग रही थी, मैं दौड़ रहा था। बाद में मुझे हमारे अंजार साहब कहते हैं, ओ कासिम देख ले, खुदा का खौफ कर, मैं भाग रहा हूँ यार, 60 साल के बुड्ढे को इतना भगाएगा तू? और मैं बोला सर माफ करना। और फिर से इस बार एक अच्छा शॉट है, ब्रो, ब्रो के प्रेसिडेंट। और फिर से देखिए, ये रुकेंगे नहीं, ये रुकेंगे नहीं। यहाँ पर अगर सलीम भाई होंगे ना तो आपको 4 और 6 तो देखने मिलेंगे मिलेंगे, साथ में इस तरह की रनिंग बिटवीन द विकेट भी देखने को आपको मिलेगी। और उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। आप भले ही उम्र के किसी भी पड़ाव में हो, आप फिटनेस के किसी भी पड़ाव में हो, अगर आपके साथ सलीम भाई है तो आपको दौड़ना पड़ेगा। ये सोचकर आपने उनके साथ आनी है सलामी बल्लेबाजी करने के लिए। और यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी तेज रनिंग की है, और जिसके चलते अगर हम देखें स्कोर्स में यहाँ पर कुछ चाल हमें जरूर देखने को मिला है। और कहीं ना कहीं, चलिए सर, ज्यादा नहीं है, 18 मिनट है, 18 मिनट से ज्यादा है नहीं आपके पास। और टाइमर यहाँ पर ऑन है। और फिर से यूनुस होंगे स्ट्राइक पर। और फिर इस बार गेंद, एक अच्छा स्लाइस किया है, पॉइंट पर फील्डर है। और इस बार यूनुस तैयार है, लेकिन सलीम भाई ने मना किया। कहीं ना कहीं उन्हें भी लगा कि नहीं भाई साहब, थोड़ा सा यूनुस को कम भगाया जाए तो ठीक है। तो ये भी एक अच्छी अवेयरनेस होती है, एक अच्छी कैलकुलेशन होती है, और एक स्मार्ट क्रिकेट जिसे कहते हैं वो हमें खेलते हुए नजर आएंगे। और ऐसे क्रिकेट हमें एवरग्रीन खिलाड़ी ही खेलते हुए नजर आएंगे जो कैलकुलेशन के साथ खेलते हैं। और वो कैलकुलेशन में यहाँ देखने मिल रही है सलीम जैसे खिलाड़ी। और फिर से इस बार हल्के हाथों से खेला है, और एक रन आसानी से लेंगे। गेंद यहाँ पर छोटे सोहेल के हाथों में, यानी कि कैफ के हाथों में गई थी। कैफी है ना, कयूम, कयूम के हाथों में गई थी इस बार। और इस बार स्कूप शॉट खेलना चाहते थे, एबी स्टाइल का शॉट, लेकिन यहाँ पर बैट और बॉल का संपर्क देखने को मिला नहीं। अगर हम रिप्ले में चेक करें, देखेंगे गेंद जाकर कहाँ लगी है हमारे यूनुस को। एक अच्छा स्टांस में थे, एक अलग इनोवेटिव शॉट खेलना चाहते थे, सिर्फ और सिर्फ फील्ड को भेजना चाहते थे। गेंद जाकर छाती से टकराई है, बिल्कुल आई नहीं थी, थोड़ी सी रुक कर गेंद आई थी। यहाँ पर गति चाह रहे थे, यूनुस को वो गति दी नहीं। यहाँ पर एक स्मार्ट गेंदबाजी भी कहेंगे, यहाँ पर बल्लेबाज को पढ़कर गेंदबाजी की है। अगर थोड़ी भी गति देते तो एक अच्छा मास्टर स्कूप देखने को मिलता हमें यूनुस के बल्ले से। लेकिन एक मास्टर बल्लेबाज, एक क्लास बल्लेबाज यहाँ पर रनों को रोक नहीं रहा। यहाँ पर अगर उड़ा कर नहीं तो दौड़ा कर रन किस तरह से बना। और इस बार देखिए, इससे पहले दौड़ाया था, इस बार उड़ाया है और गेंद को फिर से भेज दिया है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। जी बिल्कुल, ये स्मार्ट क्रिकेट है। और ये सलीम जो खाकर आए हैं, लग रहा हलीम, जिसकी एनर्जी है उनके पास, और गेंदबाजों को कह रहे हैं कि भाई साहब है बड़े जालिम।
उम्र ज्यादा है लेकिन थकाना किस तरह है, किस तरह से क्रिकेट खेलनी है वो यहाँ पर बता रहे। चलिए सर, टाइमर है, 15 रन हो चुका है, 15 रन, 15 रन। सर ये टिक 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 टिक, ये थोड़ा इसकी आदत डाल लें। घड़ी बज रही है और ध्यान देंगे और जल्द से जल्द स्टार्ट रखेंगे। हमारे आमिर मलिक साहब का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जहां पर मेरे ख्याल से डिमांड आई थी कि 4 ओवर्स के खेल ही यहाँ पर खेले जाए, लेकिन हमारे आमिर मलिक साहब ने कहा है कि नहीं, हम खेलेंगे तो पूरे 5 ओवर्स। लेकिन हम सबको उनका साथ देना होगा। जिस तरह से उन्होंने बहादुरी वाला एक डिसीजन लिया है, तो हमें भी, ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हमें उनके भरोसे पर खरे उतरना है और वक्त का सही इस्तेमाल करना है। अगला बॉलर कयूम, और फिर से इस बार ऑन साइड की दिशा में गया है। 1 रन यहाँ पर मिलेगा। यानी जो हिसाब से तुम लोग कैप बोले थे, मैं कैप सही बोला था। नहीं भी खराब नहीं है, मेरी नजर 6 बजे के बाद नहीं दिखता। नहीं, इतनी खराब भी नजर नहीं है अमित भाई, खाली 6 बजे के बाद नहीं दिखता मेरे को बस। चलते हैं सलीम भाई, और फिर से एक ऊंचा शॉट है। इस बार अता पता कुछ नहीं है, इस्माइल ताकते रह गए हैं और जजमेंट हुआ है फेल, छूट गया है झेल, और दिखाते रहेंगे अपना एक दमदार खेल। यानी कि सलीम यहाँ पर फील्ड में थोड़ी सी परेशानी, और ये जी बिल्कुल लाल मैदान में खेल खेल कर करना थोड़ी सी फील्डिंग में परेशानी है यहाँ पर, क्योंकि वो छोटा सा ग्राउंड है, वहां पर इतना दौड़ना पड़ता नहीं, यहाँ पर ग्राउंड काफी कवर करने पड़ते हैं। और इस बार फिर से एक ऊंचा शॉट है, और इस बार देखेंगे खिलाड़ी, इस बार प्रॉपर जजमेंट है और भारी कैच यहाँ पर छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि एक ऐसे बल्लेबाज जो किया था काफी परेशान, ऐसे बल्लेबाज को भेजा है डग आउट। जिन्होंने साहिब चषक वर्ली में बहुत ही उम्दा काम किया था। और फिर से इस बार बल्ले का बाहरी सिरा है, थर्ड मैन पर खिलाड़ी है, 1 रन से ज्यादा लेने का मौका नहीं, और इस 1 रन के साथ रनों में बढ़ोतरी होगी, स्कोर हो जाएगा 18 रन, 19 रन, 19 रन आफ्टर 1.4 ओवर्स। तो साहिब चषक जी बिल्कुल, जहां पर मेरे ख्याल से हमारे सभी जितने भी पैनल है, काफी उम्दा वहां पर काम किया उन्होंने। और इस बार और एक फ्लैट बैटेड शॉट है, गेंद सीमा पार है, और ये यूनुस की ताकत है कि गेंद को इसी तरह भेजेंगे 6 रनों के लिए। याद दीजिए। बहुत ही कमाल का शॉट, एक बेहतरीन उम्दा पिकअप शॉट जिसे कहा जाता, वो यहाँ पर खेला है यूनुस के बल्ले से आता हुआ ताकतवर षटकार। और फिर से इस बार स्मार्ट क्रिकेट, यहाँ पर अपनी भी चतुराई दिखा रहे, हल्के हाथों से खेला है और अच्छा प्रेशर डालने का काम है, और देखना होगा दूसरा रन क्या मिलेगा। अंपायर ने उंगलियां ऊपर कर दी, और कहीं ना कहीं यहाँ पर खुदकुशी की तमन्ना जो दिल में थी वो यहाँ पर पूरी हो चुकी है, और बड़ी विकेट यहाँ पर, यानी कि यूनुस जिनका बल्ला कर रहा था काफी हल्ला, ऐसे बल्ले को शांत कर दिया है रन आउट करके डग आउट की तरफ। डीजे
को बुला पाए नहीं, यहाँ पर हल्के हाथों से खेला है और 1 रन लिया है और इस 1 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 27 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर 2 गेंदों के बाद एक खूबसूरत सा टूर्नामेंट है, यादों की किताब में एक सुनहरा पन्ना है, सभी यार दोस्त एक अच्छी बॉन्डिंग के साथ एक खूबसूरत टूर्नामेंट यानी कि एक चैंपियनशिप, वाओ चैंपियंस यहाँ पर खेलते हुए चैरेश्वर के खूबसूरत से सरजमीन पर ग्रीन कारपेट पर, जहां पर अगर बात की जाए 360 डिग्री ग्राउंड है। अब तक स्कूप की कोशिश की गई है लेकिन अब तक कोई स्कूप का चौका हमें देखने को मिला नहीं है। बल्ले के अंदरूनी सिरे से चौके जाते हुए जरूर नजर आए। इस्माइल की गेंद पर और एक बड़ा हल्ला चढ़ाया जरूर है, गेंद हवा में है और इस्माइल इस बार कैच लेना चाहते थे लेकिन फिर से कैच यहाँ पर छूटा है और वही दर्द फिर से दिल में उठा है और उनका दिल टूटा है क्योंकि एक अच्छा प्रयास किया था, गेंद काफी ज्यादा हवा में थी, यहाँ पर मौका था, वक्त था, लेकिन उस वक्त का 29 रन हो चुके हैं। एक अच्छा कैलकुलेटिव क्रिकेट यहाँ पर खेलने का प्रयास है। यहाँ पर 2 ओवर 3 गेंदों के बाद 29 रन हो चुके हैं, 2 विकेट के नुकसान पर। अब होंगे स्ट्राइक पर अबू, और ये अच्छी गेंद थी, स्लोअर गेंद थी, यहाँ पर बल्लेबाज को चकमा देने वाली गेंद थी, जहां पर स्लोअर गेंद को पढ़ नहीं पाए और चढ़ नहीं पाए, गेंद बिल्कुल अंदर की तरफ से निकल गई, विकेट कीपर के दस्ताने में डॉट कहती हुई ये गेंद। बहुत ही परफेक्ट गेंद थी, देखिए डिप होती हुई गेंद थी, यहाँ पर बल्लेबाज को अता पता कुछ था नहीं, अब वो कोई पोजीशन में थे नहीं, उन्हें पता ही नहीं था कि गेंद का पता क्या है। और फिर से अता पता कुछ नहीं है, गेंद है कानपुर पे, खेलना चाहते हैं नागपुर से तो ये पता चलेगा नहीं, यहाँ पर एड्रेस पहले लेना होगा, गेंद की लाइन में आना होगा, गति को पढ़ना होगा। ये देखिए गेंद इस बार बल्ले के थोड़े से एड्रेस थोड़ा सा करीब था इस बार, यानी कि वाशी नाका और वाशी यानी दोनों के बीच में थे। और फिर से इस बार सही टाइमिंग किया जरूर है लेकिन और इस बार सोहेल हो गए हैं फेल, पकड़ सकते थे झेल, खत्म हो सकता था बल्लेबाज का खेल, लेकिन वो कैच हाथ में रुकी नहीं है और ये देखना होगा 2 रन यहाँ पर ले गए और गेंद कहीं ना कहीं यहाँ पर फील्डर के गलत यानी कि उंगलियों में कहीं लगी है। 3 रन ले गए हैं, बाप रे बाप, क्या बात है यहाँ पर जी, बिल्कुल अगर उड़ा कर रन नहीं मिल रहे तो दौड़ा कर किस तरह से बनाए जाते वो यहाँ पर दिखाया है और एक्स्ट्रा रन यहाँ पर लिए। और इस 3 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 32 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 32 रन विद द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। चलिए सर, 3 ओवर हो गए हैं और ज्यादा वक्त है नहीं, आपके पास 7 मिनट रहते हैं। हाँ लेकिन ये 7 मिनट के अंदर आपको एक ओवर खत्म करने हैं और वो 7 मिनट में भी गिनतियां उल्टी शुरू हो चुकी है, तो देखना होगा कौन से गेंदबाज यहाँ पर आएंगे गेंदबाजी करने के लिए, यहाँ पर बॉल थमाएंगे। कप्तान कप्तान आए हैं गेंदबाजी के लिए, मुश्ताक मुश्ताक कप्तान, उनके हाथों में गेंद है। अब देखना होगा किस तरह की यहाँ पर गेंदबाजी होगी। यहाँ पर अगर बात की जाए तो अभी भी मैच दोनों तरफा चल रहा है, 10 का आंकड़ा यहाँ पर चल रहा है और अब यहाँ से एजल की टीम की यही कोशिश होगी कि यहाँ पर रन्स को यहाँ पर किसी तरह से रोका जाए। अब वो किस तरह से रोकेंगे ये देखेंगे हम। चलिए सर, वो 1 मिनट आपने ले लिया है, बचे हुए 6 मिनट है, मेरे ख्याल से यहाँ पर वक्त का पूरा इस्तेमाल करना चाह रहे हो, कहीं वक्त का पूरा इस्तेमाल करते करते मैं यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी लेट ना हो जाए। हाँ बिल्कुल फिर 26वें मिनट में आप रोने लगे। हमारे तारिक भाई, और फिर से बहुत ही अच्छी गेंद थी, यहाँ पर यॉर्कर किया था, उसे खोद कर निकाला है, अशफाक के हाथों में गेंद है, दूसरा रन लेना चाहते हैं, क्या खतरा हो सकता है? जी नहीं, यहाँ पर मना किया, एक अच्छा कॉल दिया है, थ्रो थोड़ा सा खराब जरूर है लेकिन उतना वक्त था कि बल्लेबाज अंदर आ जाएंगे। और इस ग्राउंड पर आने के बाद ही तो पता चलता है ना कि आपकी रियल क्रिकेट क्या है, आपकी ताकत क्या है।
और फिर से इस बार हल्के हाथों से खेला है और अशफाक के हाथों में गेंद टकराई है और वन बाउंस इनटू द फेंस। क्या ये अंपायर इशारा देंगे, देखना होगा। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ भाई, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। यहाँ क्लियर कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। चलिए 6 रन है, यहाँ पर क्लियर हो चुका है। 6 रन है, ये डायरेक्ट जाकर पर्दे पर लगी है गेंद। चलिए चलिए चलिए, यहाँ पर चेक किया गया है कैमरे में, उसके बाद आपको बताया गया है। और इस बार एक अच्छा मौका बनाया जरूर था, उससे बनाने की कोशिश भी की थी, थोड़े से मिस जजमेंट जरूर हुए थे। गेंद हाथ से टकराई और जाकर बाउंड्री फेंस पर टकराई है और 6 रन यहाँ पर मिल गया। और जुबेर जुबेर भी हमें नजर आ रहे हैं। और फिर से एक ऊंचा शॉट है और इस बार क्या क्या जी नहीं। यहाँ पर अगर बात की जाए तो बल्लेबाज के साथ आज किस्मत काफी मेहरबान है। यहाँ पर कैचेस उड़ जरूर रही है, लेकिन कैचेस पकड़ी नहीं जा रही है एजल की तरफ से, एजल 11 की तरफ से। और अब्दुल्ला अब्दुल्ला एक अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर मदद करते हुए हमें यहाँ पर फील्डर नजर आ रहे हैं एजल 11 के। और हमारे ओम त्रिवेदी साहब का भी हम यहाँ पर स्वागत करेंगे। डीजीबी स्पोर्ट्स के एक बहुत ही अहम शख्सियत, एक मजबूत कड़ी। और फिर से इस बार वन बाउंस इनटू द हैंड्स ऑफ अ फील्डर। तेजी से रन चुराना चाहते हैं और चुरा जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि जानते हैं इस ग्राउंड पर अगर गेंद अगर बाउंड्री तक जाएगी तो 2 रन किस तरह से लेना है ये पता है। क्योंकि थ्रो एक अच्छा कैलकुलेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, एक अच्छी अवेयरनेस देखने को मिल रही है। स्कोर हो चुका है 43 रन। हमारे ओम भाई भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी ओम भाई। फिर से इस बार गेंद हवा में है, लेकिन विकेट कीपर फील्डर कोई गेंद के नीचे आएगा नहीं। और कहीं ना कहीं वीआईपी लेजेंड्स की अगर बात की जाए तो उनकी उड़ती हुई गेंदों के नीचे कोई खिलाड़ी आ नहीं पा रहा है। अगर आ भी रहा है तो उसे कैच में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते काफी फ्रीली खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और उन्हें पता है कि अगर गेंद हवा में गई है यहाँ पर चांस ले सकते हैं, कैचेस बहुत सारी छूटी हैं, तो यहाँ पर दूसरा रन हो सकता है। तो बल्लेबाजों ने यहाँ पर अपनी अवेयरनेस दिखाई है। फिर से इस बार देखना होगा, फील्डर से दूर है लेकिन इस बार अच्छी फील्डिंग है। वन बाउंस इनटू द हैंड ऑफ अ फील्डर, लेकिन देखना होगा यहाँ पर क्या रन मिलेगा। जी नहीं, यहाँ पर विकेट मिलेगी। और अब्दुल्ला यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़े से थकते हुए नजर आए हैं और डगआउट की तरफ जाते हुए नजर आएंगे।
जावेद, जावेद भाई यहाँ पर आ चुके हैं हमारे 45, 45 खो जाती एक्सपर्ट। अब देखना होगा किस तरह से यहाँ पर खेलते हुए नजर आएंगे। और फिर से इस बार ऑन साइड में बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन बल्ले पर गेंद आई नहीं है। बल्ले का अंदरूनी सिरा यहाँ पर लगा है इनसाइड एज, जिसके चलते एक रन यहाँ पर लेने का मौका। और इस बार चारों खाने चित और बल्लेबाज आउट और जाएंगे डीजे की तरफ। की विकेट के साथ उनकी टीम पूरी झूमती हुई नजर आई है। एक अच्छी विकेट यहाँ पर ली गई है। और यहाँ पर नासिर ने एक अच्छा तेज तर्रारा बल्लेबाज बल्ला यहाँ पर घुमाया जरूर है। एक रन तेजी से पूरा किया है और एक रन से यहाँ पर सहमति दिखाई है दोनों ही बल्लेबाजों ने। और जावेद फिर से आएंगे, स्ट्राइक लेंगे। स्कोर हो चुका है 47 रन आफ्टर 4.3 ओवर्स। और देखना होगा किस अंदाज से यहाँ पर लेकर जाएंगे। एक खो जाती एक्सपर्ट है जावेद। और फिर से इस बार ऑन साइड पे बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, गेंद यहाँ पर बल्ले पर आई नहीं है और जाकर पैड से टकराई और अंपायर ने लेग पाई के चलते एक रन का इशारा किया है। यहाँ पर चाबुक बल्ला घुमा रहे हैं, यहाँ पर बड़े शॉट चाहिए क्योंकि जानते हैं डेथ ओवर्स है और डेथ ओवर्स में रन जितने मिलेंगे उनके गेंदबाजों के लिए उतने अहम होंगे, क्योंकि अगर एजल 11 की बात की जाए तो उनके पास भी ऐसे ऐसे बल्लेबाज हैं जो अच्छी बल्लेबाजी करना जानते हैं। और इस बार बल्लेबाज ने हाफ ट्रैकर को भेज दिया लगाकर, क्रैकर का बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए यार। और फिर से इस बार उसी तरह से चाबुक बल्ला घुमाया था और एवरग्रीन बल्लेबाज यानी कि एक्सपीरियंस इज द ओनली बेस्ट टीचर इन योर लाइफ, एंड एक्सपीरियंस यहाँ पर रास्ता दिखाते हुए अपनी टीम को काफी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रन यहाँ पर जोड़ते हुए अपने टीम के लिए, यहाँ पर जहाँ पर एक बड़ा सिक्सर भी लगाया था। ये देखिए क्या कमाल का पिकअप शॉट था। जिस तरह से हमारे डीजे ने बताया कि इसे कहते हैं घोड़ा। घोड़े को पहले लोड करते हैं फिर ट्रिगर दबाते हैं, और उसी तरह से पहले तो लोड किया फिर ट्रिगर दबाया और गेंद को भेज दिया सीमा पार 6 रनों के लिए। एक परफेक्ट शॉट देखने को मिला था। इनिंग की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है, अगले मैच की तरफ यहाँ पर चलेंगे।
क्या बात है, क्या खूबसूरत स्वागत है, क्या इस्तकबाल है, और इससे बेहतरीन स्वागत हो नहीं सकता। हमारे सभी दोस्तों यारों की अगर बात की जाए, यहाँ पर माहौल बनाना जानते हैं और माहौल को यहाँ पर बनाया है, और डीजीबी स्पोर्ट्स इसी के लिए जानी जाती है, पहचानी जाती है। चलिए टॉस के लिए आ जाएंगे अलनूर के कैप्टन और अमर स्ट्राइक। अमर भी है और अलनूर भी है। भाई कोई एक बोले, कोई एक कौन ले रहा है, कॉल कौन ले रहा है, कॉल कौन ले रहा है? हेड। आहा क्या बात है, फिर से टॉस का बॉस बने हैं यहाँ पर अमर। अमर की अगर बात की जाए, अमर 11 की अगर बात की जाए, हमारे साथ बंटी यहाँ पर जुड़े हैं, और अमर 11 के बारे में कहा जाता है कि इस ग्राउंड पे अमर है। अमर 11 इस ग्राउंड की सबसे बेहतरीन टीमों में एक है, जिन्होंने बहुत सारे टूर्नामेंट अपने नाम किए हैं। और ये टेकड़े पे अमर का नाम लिखा है, तो क्या आज भी अमर होना चाहेंगे? इंशाल्लाह हो जाएंगे। और जी बिल्कुल अमर तो होना ही है, लेकिन कहाँ अमर होंगे? मैच में अमर होना है कि लोगों के दिलों में अमर होना है? दोनों जगह। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत है। कितना एंजॉय कर रहे हैं बंटी। बंटी की अगर बात की जाए, रोहित भी एक बहुत ही चहीते खिलाड़ी है और हरदिल अजीज है। तो बस सब हो गया। चले यहाँ पर अमर अमर हमारे माजिद भाई का इस्तेमाल करेंगे। माजिद भाई है तो चीता कैंप में धूम है, और माजिद है तो डीजीबी का खेमा काफी मजबूत है, और माजिद है तो अली 11 है, और अली 11 है तो माजिद है। फैजल 11 अपने बल्लेबाज भेजेंगे, यहाँ पर फील्ड लग चुकी है। फैजल 11 अपनी फील्डिंग लगाएंगे जल्द से जल्द। फैजल 11, अरे सॉरी, फैजल 11 अपने बल्लेबाज भेजे यार। चलिए ग्राउंड में जल्द से जल्द इंटर होते हुए हमें दोनों ही बल्लेबाज नजर आ रहे हैं, सोहेल और अशफाक। चलिए उनके स्वागत में डीजे बजा दे, अगर डीजे बजाना है आपको तो 2 मिनट के लिए। 1 मिनट भी नहीं है, थोड़ा है।
मुश्ताक, मुश्ताक पिच में मत जा मुश्ताक, कोई अलाउ नहीं है पिच में प्लीज। बहुत ही खूबसूरत ये टूर्नामेंट चल रहा है। और ये अगली गेंद फिर से एक अच्छा क्राफ्टी शॉट खेला है, शॉट का कट शॉट खेला है, लेकिन क्या फील्डर है, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग। एक रन से ज्यादा लेने का मौका नहीं। फिर से नासी द मैग्रा इज ऑन अ बॉलिंग मार्क। अगली गेंद हवा में है और हवा के संग संग घटा के संग संग जमाया खूबसूरत सा रंग और स्कोर कार्ड में हो जाएगा यहाँ पर 6 रन ऐड। हो चुका है 16 रन। एक दमदार प्रहार यहाँ पर देखने को मिला है, पूरी ताकत के साथ हवा के संग संग घटा के साथ साथ भेज दिया था गेंद को सीमा पार 6 रनों के लिए। अब उसके बाद अब ओवर चेंज होगा, अब वो आएंगे गेंदबाजी की ओर। स्ट्राइक पर होंगे अशफाक। चलिए 17 रन है, 17 रन है, 17 रन है। वो एक जो डबल था उसको सिंगल काउंट किया था। ठीक है, ठीक है, चलो। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए चलिए मैच को स्टार्ट करेंगे। अबू के हाथों में गेंद है, एक लंबे रनअप के साथ चीता कैंप की और एक पहचान। और हम यहाँ पर आवाज लगाना चाहेंगे हमारे अजीज और मारूफ हरदिल अजीज, हमारे डॉक्टर यूनुस साहब प्लीज मंच की तरफ आएंगे, टॉस के बॉस की तरफ आएंगे। हमारे डॉक्टर यूनुस साहब, आपसे एक मोतबाना गुजारिश है कि मंच की तरफ आएंगे। यहाँ पर डॉक्टर यूनुस साहब प्लीज आएंगे। हमारे अजीज और मारूफ हरदिल अजीज, इस इलाके की एक बहुत ही मखसूस और एक खुसूस पहचान, हमारे डॉक्टर यूनुस साहब आएंगे प्लीज। हमारे डॉक्टर यूनुस साहब, एक बार जोरदार तालियों से यहाँ पर इस्तकबाल किया जाएगा हमारे डॉक्टर साहब का। चलिए, हमारे डॉक्टर साहब हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे डॉक्टर यूनुस साहब का, और उन्हें यहाँ पर गुलफोशी करते हुए हमारे भाई शेरू भाई। थैंक यू। और हमारे डॉक्टर साहब, मैं जाकिर भाई से यहाँ पर गुजारिश करना चाहूंगा कि जाकिर भाई मंच पर के हमारे बहुत ही अहम है और हमारे सबसे दर्जेदार यार है हमारे भाई, और उनका यहाँ पर इस्तकबाल किया जाएगा एक महामाला के साथ। ये पहचान है, ये रेस्पेक्ट है, ये दोस्त यार हैं, और यहाँ पर हम देखेंगे बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन। हमारे भाई काफी खूबसूरत नजर आ रहे हैं माशाल्लाह से, और ये मेरे ख्याल से ये फोटो कटेगी भी और बटेगी भी। और जी बिल्कुल, हमारे
जाकिर भाई जी बिल्कुल हमारे लिए बहुत ही अजीज और मारूफ है, बहुत ही एहतराम है और काफी लोग आपसे प्यार करते हैं और एक अच्छा खूबसूरत सा प्यार भरा मंच यहाँ पर सजाया है। तो कैसा फील कर रहे हैं और ये चेरेश्वर का ग्रीन कारपेट कितना एंजॉय कर रहे हैं? बहुत सारा एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग ने बहुत मेहनत की है टूर्नामेंट के लिए, बहुत इंतज़ार किया है। इंशाल्लाह वो दिन आ चुका है। सब लड़के लोग बहुत दिनों के बाद मिले हैं, बहुत अच्छा भी लग रहा है और टूर्नामेंट भी बहुत अच्छे से हो रहा है। इंशाल्लाह और अच्छे से, अभी एक दिन और बाकी है और वो भी दिन निकल जाना चाहिए अच्छे से। एक दिन और बाकी है का मतलब क्या होता है? यानी जिंदगी का एक सबसे खूबसूरत पल बाकी है और चाहेंगे कि जो लम्हा है ये धीरे धीरे चलता रहे। क्या लगता है आपको? ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं समय रुक जाए? ऐसा समय रुक सा गया है? इंशाल्लाह ये तो पहला टूर्नामेंट है अपना, इधर वाव का, ये ए लीग का। टूर्नामेंट तो बहुत होता है वाव का, मगर ये जो ये लीग रखा है तो पहली बार हो रहा है। इंशाल्लाह अभी तो शुरुआत अच्छी की है और आगे भी इंशाल्लाह बहुत टूर्नामेंट रखते रहेंगे ऐसा। चलिए भाई साहब बहुत आगे देख रहे हैं, हमारे जाकिर भाई की अगर नज़र की बात की जाए फिजाओं को चीर कर बहुत आगे तक देख रहे हैं और बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से प्यार अगर बरकरार रहेगा तो वाओ सीजन 1000 होगा। बस आप लोगों की ये हौसला अफजाई है, आप लोगों का प्यार है, आप हमारे भाई हमारे दोस्त है, इसी तरह जुड़े रहे और इस तरह से जुड़ते जुड़ते इंशाल्लाह हम बहुत आगे तक जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। चलते हैं फिर से बैक टू द मैच जहां पर अशफाक और सोहेल अभी भी विकेटों पर डटे हैं। अगली गेंद फिर से तेज गेंद थी, एक नो लुक शॉट खेला है। दुख होगा कि देखकर खेलना था और एक बड़ी विकेट यहां पर जाएगी। डीजे चलिए थोड़ा सा स्पीड अप पर भी ध्यान देना, एंजॉय तो करते रहेंगे, कल का भी महा मुकाबला है, मजीद भी हमारे साथ है। तो चलेंगे, 29 रन हो चुके हैं, 1 ओवर 5 गेंद के बाद पहली विकेट गई है और फील्डिंग लगाएंगे। अंपायर यहाँ पर बार बार इशारा कर रहे हैं। चलिए इस्माइल यहाँ पर आएंगे बल्लेबाज, जो कि यहाँ पर रिप्लेस करेंगे अशफाक को। चलिए 29 रन हुए हैं 1 ओवर 5 गेंद के बाद और कुल स्कोर यहाँ पर करना है अभी भी, अगर समीकरण की बात करें 19 गेंदे और 27 रनों का समीकरण यहाँ पर रहता है और हमारे ओम त्रिवेदी वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। त्रिवेदी त्रिवेदी यानी कि तीनों वेद का जिनको होता है ज्ञान, उसी तरह हमारे ओम भाई को स्पोर्ट्स में क्या लगता है उसका पूरा है ध्यान। इसी तरह हमारे साथ ओम भाई हमारे साथ जुड़े हैं और फिर से इस बार एक अच्छा डाउन द ग्राउंड शॉट खेला है, लेकिन हिमेश अपनी धुन यहाँ पर दिखाना चाहते थे लेकिन गेंद निकल जाएगी बाउंड्री के लकीर को चीर, 4 रनों के लिए। याद दीजिए स्कोर कार्ड पर हो चुका है 2 ओवर की समाप्ति के बाद। चलिए सर जल्द से जल्द फील्डिंग लगाएंगे, बर्फ की तरह एक जगह नहीं जमा रहेंगे, पानी की तरह फैल जाएंगे, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। 18 गेंदे और 23 रनों की जरूरत, यानी कि इस शॉट ने यहां पर मैच को काफी करीब कर दिया है एसएल 11 के लिए। लेकिन अगर बात की जाए क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी कि अनिश्चितताओं का ये खेल है, कब क्या हो कुछ कह नहीं सकते हैं। अब्दुल्ला के हाथों में गेंद यहां पर थमाई गई है क्योंकि आखिरी गेंद और आखिरी रन जब तक होता नहीं हम नहीं कह सकते क्या होगा। अब्दुल्ला के हाथों में गेंद है और टाइमर हमें बता रहा है कि टाइम ज्यादा बचा नहीं है।
फिर से गेंदबाज अब्दुल्ला तैयार है, फील्ड सेट हो चुकी है और एक खूबसूरत सा ग्राउंड है ग्रीन कारपेट पे, खूबसूरत सी चैंपियनशिप यानी कि वाव चैंपियंस, यहाँ पर सभी खूबसूरत अंदाज में इस चैंपियनशिप के मजे ले रहे हैं। हमने सभी दोस्त यार यहाँ पर सभी का सत्कार देखा, सभी का इस्तकबाल देखा और बहुत सारा प्यार देखा और चलेंगे आगे। और अगली गेंद फिर से ऑन साइड पर शॉट खेला है, खिलाड़ियों ने दौड़ लगाई है लेकिन फील्डर है वहां पर नासिर और अच्छी फील्डिंग है, बेहतरीन फील्डिंग है, जानते हैं अपनी जिम्मेदारियों को और जिम्मेदारियों को निभाते हुए हमें नजर आ रहे हैं बाउंड्री फेंस पर, क्योंकि जानते हैं इस मैच को बचाना कितना जरूरी है। वीआईपी लेजेंड्स है और लेजेंड्स यानी कि जिनके खेल का कभी नहीं होता एंड, जिनके क्लास का जिंदगी भर चलता है ट्रेंड, उन्हें कहते हैं लेजेंड। और लेजेंड्स ने यहाँ पर जिम्मेदारियां ले ली हैं और सरहदों पे हमें नजर आ रहे हैं सभी लेजेंड खिलाड़ी। जहां पर हम सलीम भाई की बात करें, चाहे हम नासिर भाई की बात करें, हमें दोनों ही बाउंड्री फेंसिंग पे नजर आ रहे हैं। यूनुस भी हमें नजर आ रहे हैं। और अगली गेंद है, गेंद हवा में है, नीचे खिलाड़ी कैच क्या ले पाएंगे, जी नहीं, गेंद चली जाएगी सीमा पार, शटका डीजे। अपनी पहचान कलाइयों में कितनी उनके जान, और क्या खूबसूरत शॉट खेला है। और उन्होंने कहा कि अगर पैरों पर गेंद करोगे, अगर गेंद करोगे पैर पर, तो इसी तरह से जाएंगे 6 रनों की सैर पर। और फिर से इस बार मौका मिला है हाथ खोलने का, हाथ खोला है, एक अच्छा कट शॉट खेला है, बैकफुट से पंच, लेकिन फील्डर है वहां पर। 2 रन यहां पर ले जाएंगे आसानी से और मैच को काफी आसान बनाते हुए फिर से नजर आते हुए, यानी कि जीत के काफी करीब जाते हुए नजर आ रही है। एज एल 11, 15 गेंदे 14 रनों की जरूरत, 14 मोर रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट 15 बॉल। देखना होगा कौन बहादुरी की नुमाइश यहां पर पेश करेगा। अब्दुल्ला एक बहुत ही बेहतरीन से तेज तर्रारे रफ्तार का एक सरदार, क्या मैच को इन करता हुआ नजर आएगा, यहां पर एक बड़ी विकेट क्या ले पाएगा, दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और फिर से हवाई हल्ला, गेंद चले गया है दूसरा मोहल्ला और गेंद फिर से चले जाएगी एक बॉस्टन हिट, यानी कि मैक्सिमम, व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ शॉट। और फिर से इस बार बहुत ही अच्छा एक नो लुक शॉट खेलना चाहते थे और जिसके मास्टर है, और हमने देखा है किस तरह से लाल मिट्टी के मैदान में बहुत सारे नो लुक शॉट उन्होंने खेला था, लेकिन इस बार बैटर बॉल पर बिल्कुल नो लुक, इस तरह से नो लुक मेरे ख्याल से लगातार कंटिन्यू 3 नो लुक शॉट हमने देखे थे। और यहाँ पर भी एक नो लुक खेलकर गेंदबाज को दुख देना चाहते थे, लेकिन इस बार गेंद अच्छी थी। 12 गेंदे 8 रनों की जरूरत। बारह बॉल 8 रनों की ज़रूरत।
जाहिद अपनी ओर की दूसरी गेंद लेके तैयार, सामना करेंगे सोहेल। उठाई, खेल लिया, गेंद जा रही है सीमा रेखा पार, 4 रनों के लिए। डीजे थैंक यू डीजे। और ये बीट कराया जाहिद भाई ने। उठाए, खेल लिया, गेंद जा रही है सीमा रेखा पार, 6 रनों के लिए। डीजे